ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज की जो क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की क्लास है जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये 8वां प्रैक्टिस सेट है आपका, और बाकी प्रैक्टिस सेट इसके पहले के हो चुके हैं, चैनल पे पड़े हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट 8 नंबर का है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसकी बात की गई? सही नहीं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। सेकेंड ऑप्शन है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। थर्ड ऑप्शन है कि भाषाएं आपस में संवाद करती हैं। और फोर्थ है भाषागत विविधता एक समस्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषागत विविधता एक समस्या है, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। सेकेंड ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। थर्ड ऑप्शन है उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। और फोर्थ है उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि फर्स्ट ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। थर्ड ऑप्शन है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य? फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। सेकेंड ऑप्शन है भाषा की विभिन्न संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास कराना। थर्ड है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। और फोर्थ है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो 103 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर लिखना। सेकेंड संवाद अदायगी। थर्ड है परिचर्चा करना। और फोर्थ है घटना वर्णन करना। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। मतलब हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को सर्वनाम के प्रयोगों का ज्ञान कराना। थर्ड है बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। और फोर्थ है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना या सिखाना। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा?
फोर्थ विल बी द राइट आंसर, बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। क्वेश्चन नंबर 106, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन सुंदर लेखन का अभ्यास, सेकेंड मानक वर्तनी का प्रयोग, थर्ड है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, और फोर्थ ऑप्शन दिए हुए बिंदुओं पर निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर, कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं का भी जगह मिलनी चाहिए, यह कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, सेकेंड इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, थर्ड है इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, और फोर्थ है इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, कि इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, सेकेंड शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, थर्ड है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, फोर्थ है सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो 108 का आंसर हो जाएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन संज्ञा की परिभाषा बताइए, सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, और थर्ड है बाबा भारती क्यों उदास थे, फोर्थ है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या करते। तो 109 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, सेकेंड ऑप्शन कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, थर्ड है कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब फर्स्ट ऑप्शन वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, सेकेंड वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, थर्ड है वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, और फोर्थ है वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचय कराए। तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, कि वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती है जब तक विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन अनुशासित ना हो, सेकेंड निष्ठावान ना हो, थर्ड इसके लिए इच्छुक ना हो, फोर्थ अन्वेषी ना हो। तो इसके लिए इच्छुक ना हो, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन चॉम्स्की से, सेकेंड वाइगोस्की से, थर्ड पावलोव, फोर्थ स्किनर। तो 113 का आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, भाषा और चिंतन में संबंध होता यह कथन है पूर्णतः सही, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः
गलत, व्यर्थ का है, तो पूर्णतः सही, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।